ऐसी कौन सी चीज हमें करनी है जिससे हमारे भीतर केवल ये बाह्य रूप से हम वैष्णव ना बने, हम हृदय से वैष्णवता हमारे चित्त में उतर जाए, हमारे रोम रोम में उतर जाए। इसके लिए हमारी परंपरा में कहा गया है कि भैया 3 काम विशेष करिएगा। कौन कौन से, सुनिए सभी ध्यान से। जैसे ट्रेन को चलाने के लिए 2 पटरी चाहिए ना, वैसे आध्यात्मिकता की ट्रेन एकदम सुपर फास्ट भागे उसके लिए 3 पटरी चाहिए। और 3 पटरी कौन कौन सी है? सबसे पहला, आध्यात्मिकता की पहली पटरी है कौन सी? साधु संग। वैष्णवों का संग करना वैष्णवता को बढ़ाने का सबसे उत्तम साधन है। वैष्णवों का संग करने से, भक्तों का संग करने से हमारी वैष्णवता पक्की होती है। जब जब हम किसी भक्त के एक सानिध्य में, एक ऑरा में आते हैं, उनका संग हम पर धीरे 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 असर दिखाने लगता है। 10 दिन के लिए किसी वैष्णवों के समूह में रह के देखो, 10 दिन किसी वैष्णवों के पूरे ग्रुप में, झुंड में रह करके देखो, 10 दिन बाद आप देखोगे आपकी भक्ति की जो, आपकी माला की जो संख्या है वो बढ़ गई है। ठीक इसका उल्टा है, अब 10 दिन किसी संसारी का संग करके देखो तो जितनी होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे और धीरे धीरे मन थोड़ा संसार में ज्यादा लगने लगेगा। भक्ति में मन नहीं लग रहा, क्या करें क्या करें? वो एक ही परम उपाय है, वैष्णव सेवा परम उपाय। वैष्णवों की सेवा ही परम उपाय है। इसलिए वैष्णव संग सब करिए, जरूर करिए। और देखो, हम जिन जिन शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में लोग बड़ी शिकायतें करते हैं, बोले हमारे शहर में तो भक्त वैष्णव है ही नहीं। और कई कई जगह होता भी ऐसा। मैं ऐसी ऐसी जगह कथा करने गए जहां दूर दूर तक कोई भक्त साधु मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में आप सब कितने भाग्यशाली हो। आप जो विशेषकर गांधीनगर में, इस नाम नगर में बैठे हो, आप कितने भाग्यशाली हो कि यहाँ गुरु कृपा से हर घर में भगवान की भक्ति की ज्योत आपके गुरुदेव ने जगाई। यहाँ चहु और वैष्णवी है सब। अब उनका दर्शन और उनका सानिध्य, कुछ आप उनसे सीखो, कुछ वो आपसे सीखें, और ऐसे करते करते संग मिलकर के भक्ति में आगे बढ़ो। क्योंकि वैष्णव का संग पा करके, अच्छा अब देखो, एक कोई परम वैष्णव रहता हो गांधीनगर में, ठीक है, उस वैष्णव के संग आप खड़े हो। शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, भगवान की दृष्टि 24 घंटे उस पर रहती है। तो भगवान की दृष्टि किस पे रहेगी? जो पक्का वैष्णव है उस पे। लेकिन अब जो पक्का वैष्णव है उस पे तो दृष्टि रहेगी ही रहेगी, पर पक्के वैष्णव के संग में जो थोड़ा सा कच्चा भी खड़ा होगा ना, गलती से एक बार तो भगवान की नजर उस पर भी जाएगी। और उसी कच्चेपन में ही भगवान की दृष्टि अगर हम पर चली गई तो उसी से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए उन पक्के वैष्णवों का संग करना अति आवश्यक है। और हम विनोद में कहते हैं कि भैया देखो, जब किसी श्रेष्ठ का संग पाते हो ना, तो आपका पद अपने आप बिना मेहनत के बढ़ जाता है। पूछो कैसे? जोर से पूछो। वो ऐसे कि कोई स्कूल का मास्टर हो, खूब पढ़ा लिखा इसलिए मास्टर बना है, पर मास्टर की जो धर्म पत्नी जी हैं वो बेचारी अंगूठा छाप हैं, लेकिन गांव में उनको किस नाम से बुलाया जाता? कौन जा रही है? मास्टरनी जा रही है। अरे मास्टरनी आ जाओ, नहीं आ जाओ। अब आप उनसे पूछो डिग्री है कुछ मास्टर की? तो कुछ भी नहीं है।
पर मास्टर का संग, श्रेष्ठ का संग मिला, इसलिए मास्टर नहीं बन गई। और एक और उदाहरण है हमारे पास, पंडित जी। पंडित जी की पत्नी पंडितानी, आओ पंडितानी जी, पधारो पंडितानी जी। और पंडितानी जी को माइक देख के कहते ना, पंडितानी जी एक श्लोक सुना दो, तो गड़बड़ जाएंगी, घबरा जाएंगी, कैसे श्लोक सुनाए। और पंडित जी की पत्नी है इसलिए पंडितानी हो गई। तो भैया श्रेष्ठ का संग पाके श्रेष्ठता बढ़ती है, भगवत जनों का संग पा करके भक्ति की वृद्धि होती है। इसलिए वैष्णव सेवा परम उपाय, वैष्णव सेवा से ही हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए अद्भुत बात सुनो, ध्रुव जी का नाम सब जानते हैं। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान सामने आके खड़े हो गए। भगवान ने अब कहा, हे वत्स ध्रुव, वरम ब्रूहि, कहिए क्या चाहिए, वरदान मांगो। अब आप आश्चर्य देखो, आप कृपा क्या होती है सत्संग और भक्तों के संग की। भगवान सामने खड़े दर्शन दे रहे हैं, उसके बाद ध्रुव जी ने क्या मांगा, बोले हे प्रभु हमें दो चीज दे दो, एक तो सत्संग सुनने को दे दो और दूसरा अपने भक्तों का संग दे दो। मतलब भगवान भी मिल जाए तो भी उनसे भगवान को नहीं मांगना, आपका कोई प्रिय जन हो उसका हम पर हाथ रखवा दो, वरद हस्त रखवा दो, कृपा करा दो, ऐसी मांग रखनी चाहिए। ये होती है वैष्णव संग का लाभ। तो इसलिए पहली भक्ति की सीढ़ी, भक्ति का रेलवे ट्रैक जो है, पहला क्या है, बोलिए ना, जोर से बोलो, वैष्णव संग। दूसरा क्या है, बोले दूसरा है शास्त्रों का संग। किसी कारण से अगर कोई वैष्णव नहीं मिल रहा तो शास्त्र ही परम वैष्णव है, शास्त्रों का संग करो। आजकल व्यक्ति वैष्णवता से इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया। आप भी यहाँ सब जितने भी भगवत भक्त विराजे हो, हम सबसे निवेदन करते हैं भाई नियम बनाओ, हर रोज प्रतिदिन किसी भी शास्त्र को अपना मूल बनाओ, केंद्र बनाओ और नित्य उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा पढ़ो। आधा श्लोकार्धम, श्लोक का चौथा हिस्सा भी पढ़ो, पर पढ़ो। नियम ऐसा होना चाहिए कि हमारा कोई भी दिन बिना शास्त्र पढ़े जाए ना। भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, श्री राधा रस सुधा निधि पढ़ो, और कितने ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म में। थोड़ा थोड़ा सब नित्य अध्ययन करो, शास्त्र पढ़ो। शास्त्रों के पढ़ने से ही मति आती है, शास्त्रों के पढ़ने से ही बुद्धि खुलती है। ये मनमानी आचरण नहीं चलेगा भक्ति में। ये मनमानी जो आजकल भक्ति में करने लग गए ना हम लोग, ये मनमानी आचरण नहीं चलेगा भैया। ये मंदिरों में मनमानी आचरण, गुरुओं के दरवाजे पर मनमानी आचरण, जहां जैसा मन कर लिया, गले की माला मन किया तो हाथ में बांध ली, फैशन के तौर पे बांध लेते ना तुलसी की माला गले में, वो गले में नहीं पहननी, हमको तो हाथ में पहननी है। ये मनमानी आचरण, ऐसे मनमानी आचरण नहीं। शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करिए। शास्त्र कह रहा है तुलसी की माला कंठी गले में धारण करनी है, तो अब उसका छुपाव करने के लिए तुमने ऑप्शन निकाल लिया, सोने में गढ़वा ली। मतलब हम कोई ऐसे विरोध नहीं कर रहे, चलो कम से कम आपने पहनी तो सही, पर क्या शर्म करनी भैया, कंठी पहनने में शर्म कर रहे हो बताओ। माला पहनने में संकोच करेंगे तो हमारे जीने को धिक्कार है। किसी के पास कोई बैच हो, किसी ऑफिसर के पास वो जो होते हैं, तो क्या गर्व से लगाता है ना अपने बैचेस को अपने कंधे पे, क्योंकि उसकी शान है। जैसे वो उसकी शान है ना, वैसे गले की माला, माथे का चंदन एक भक्त की शान है, एक भक्त की पहचान है। तो अब इसको ऑप्शन निकाल रहे हैं, या अच्छा ये 3 ही बार पहननी जरूरी है क्या, सिंगल पहन ले जो अंदर दब जाए, पुण्य भी मिल जाए और हमको किसी को दिखे भी ना कि भैया ये तो साधु बाबा जी है,
भगवान की भक्ति में कोई लोक लज्जा नहीं, सब लोक लज्जा, बुरे कामों में लज्जा करो, बुरे कामों में शर्माओ, भगवान की भक्ति में काहे का शर्माना। खूब माथे पर चंदन लगा करके बाजार में निकलो, और जब बाजार में जाओगे ना, यकीन मानना, भले तुम भीतर से हम कितने भी खोटे सिक्के हैं, पर माथे पर चंदन जो देखेगा ना, अगर सामने वाला समझदार होगा तो हाथ जोड़ करके एक बार तो उसके मुख से भी निकलेगा राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपकी वजह से अगर कोई व्यक्ति राधे राधे बोल रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, क्या खुशी की बात होगी। हमारे माथे का चंदन भी कभी कभी कई चीज़ों से लोगों को बचा देता, हमको तो बचाता ही बचाता है। जैसे हम कभी फ्लाइट में गए, कोई हमारे साथ में कोई पैसेंजर बैठा है, अब एयर होस्टेज आती है, सर व्हाट डू यू वांट, वेज नॉन वेज। अब मन तो उसका नॉन वेज का कर रहा होता, पर ऐसे देख ले, अच्छा वेज, ज्यादा नहीं, कम से कम एक दिन तो बच गया हमारे इस चंदन की वजह से, हमारी कंठी की वजह से एक दिन तो पाप करने से बचा। ये कंठी, ये तिलक, कितना कुछ, कितनी चीजों से हमें बचाती है। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, जितने भी यहाँ गुरु कृपा आश्रित बैठे हो, सब लोग बिना संकोच, बिना किसी भाव के अपने माथे पर रोज चंदन लगाया करो, गले में कंठी तुलसी धारण किया करो। ये वैष्णवता की पहचान है। तो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र आज्ञा से भक्ति करो, शास्त्र आज्ञा से भजन करो। तो भक्ति मार्ग की पहली पटरी है, जोर से, वैष्णव संग, दूसरी शास्त्र संग, और तीसरी जिनका भी उपदेश आपको मिलने वाला है, गुरु का संग। गुरु का संग, गुरु की कृपा का संग। अगर गुरु कृपा की छत्र छाया सर पर रहेगी ना, तो भैया कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो गुरु कृपा को हरा सके। गुरु कृपा सब पर जीतती है, सब शक्तियों पर विजय होती है गुरु के कृपा की। उससे बड़ी कोई शक्ति संसार में हो नहीं सकती है। तो अभी हम गुरु महिमा थोड़ी थोड़ी बोलने का प्रयास करेंगे। वैसे तो ये कह दिया गया, सारी धरती को लेखनी कर दूं, समुद्र को शाही बना दूं, सारे वृक्षों को कलम बना दूं, तो भी गुरु महिमा लिखी नहीं जा सकती। ऐसा गुरु का सानिध्य होता, ऐसी गुरु की कृपा होती। लेकिन फिर भी बोलेंगे तभी तो समझ आएगी। कई लोग गुरु बना लेते हैं, बनाने के बाद महत्व नहीं समझते हैं, गुरु की महिमा नहीं जानते हैं। ऐसे समय में अगर ऐसे आध्यात्मिक मंचों से गुरु महिमा बताई जाए तो कम से कम थोड़ी हमारी समझ में आए कि गुरु कृपा क्या है। ये भैया बैठे बैठे आज एक स्केच बना रहे हैं, हमें दिख रहा है। इनको देख के हमें वो दृष्टांत याद आ रहा है गुरु कृपा का। स्वामी श्री विवेकानंद जी शिकागो गए पहली बार भारत का एक सन्यासी गया सनातन धर्म का झंडा फहराने के लिए, पहली बार तो गए स्वामी जी। भैया उस समय तो, आज तो सनातन धर्मी संतों का पूरे विश्व में बोलबाला, उस समय कोई जानता नहीं था, बड़ी टेढ़ी नजरों से देखते थे। तो वो गए, पहली चीज क्या करी, जो और दूसरे धर्म की तरह नीचा दिखाने के लिए विवेकानंद जी के जितने धर्मों के ग्रंथ थे सब रखे थे, भगवत गीता सबसे नीचे रखी थी। तो एक आदमी ने हंसते हुए कहा कि तुम क्या बोलोगे अपने धर्म के बारे में, देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम सबसे नीचे दबे हुए हो, तुम सबसे नीचे पड़े हुए हो, सारे धर्म सबसे ऊपर और तुम्हारी गीता। विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी जी बोले कि हम तुमको कोई नीचा तुम्हारे जैसा नहीं दिखा रहे, पर तुमको दिख रहा है कि हमारी गीता सबसे नीचे, हमको दिख रहा है कि सारे धर्म हमारी गीता पर टिके हुए हैं, हमें ये दिख रहा है।
और ये दृष्टिकोण कौन देता है? ये दृष्टिकोण गुरु देता है। क्योंकि जब विवेकानंद जी भाषण देना शुरू करते हैं, ऐसे एक माता, भैया जैसी एक माता एक स्केच बनाती है स्वामी जी का, वो बोल रहे हैं, वो बनाती जा रही है। आशा तो हम भी कर रहे हैं कि हमारे स्केच में भी वो दिख जाए, पर पता नहीं। तो स्केच बना रही थी, बनाने के बाद फिर आई मंच पर, बोल स्वामी जी मैंने आपका ये स्केच पोर्ट्रेट बनाया है। स्वामी जी ने देखा, बड़ा सुंदर बनाया, बड़ा अच्छा लगा स्वामी जी को। पर स्वामी जी ने देखा उनकी स्केच के पीछे एक हाथ बना हुआ है। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि माता ये क्या है? तो बोले हमको तो दिखा आपके सर के पीछे एक हाथ, तो हमने बना दिया। हमने कुछ नया ऐड नहीं किया, जो दिखा सो बना दिया। और जैसे स्वामी जी ने उसको देखा, आंख में आंसू आ गए, समझ गए ये हाथ किसी और का नहीं है, ये हाथ मेरे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का है। वो गुरु कृपा यहां तक मेरे साथ संग संग आई है, मेरे साथ साथ आई है। तो भैया गुरु कृपा वास्तविकता में